तो स्टार्ट करते हैं क्लास 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1। तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा कमेंट हमारे पास आया कि सर हमारे स्कूल में अच्छा कंप्यूटर का टीचर नहीं है, या कंप्यूटर टीचर जो है वो जो क्या समझाते हैं कुछ समझ नहीं आता। प्रोग्राम्स इतना टफ है कि प्रोग्राम्स माथा में आता ही नहीं है। क्या हुआ, प्रोग्राम दो दो पेज का प्रोग्राम कैसे उसको पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्कूल में प्रोग्राम समझाया नहीं जाता। वो क्या, और या तो गूगल खोल के गूगल से में जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी पेस्ट करवा देते हैं, या तो आपका बुक से आपको बोलेंगे कि ये प्रोग्राम पढ़ो, ये प्रोग्राम लिखो, पर समझाते कुछ नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर साइंस का एक सीरीज लॉन्च किया। मैथ्स और साइंस का वीडियो तो रेगुलर अपलोड होता ही है, आपको पता है। जो जो हमारे चैनल पे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है मैथ्स और साइंस का तो रेगुलर वीडियो अपलोड होता है। और कंप्यूटर साइंस के ऊपर हमने नया से एक सीरीज स्टार्ट किया। तो ये कंप्यूटर साइंस का सीरीज का मेनली एम यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना। प्रोग्राम, जो कि प्रोग्राम आप अगर बुक में देखो क्लास टेन का बुक में सिर्फ प्रोग्राम भरा हुआ है। ठीक है, आपको सिर्फ प्रोग्राम मिलेगा, और प्रोग्राम दो दो पेज का बड़ा लंबा लंबा प्रोग्राम, जो कि देख के ही डर लग जाता है, रातों का नींद हराम हो जाता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो इसी के लिए वो प्रोग्राम को, दो पेज का प्रोग्राम अगर मैं 4 लाइन या 6 लाइन में अगर मैं सॉल्व करा दूं तो किसी को मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है, अगर आप कंप्यूटर में रन करो कोई भी टीचर उसको काट नहीं सकता, एकदम करेक्ट प्रोग्राम है, क्योंकि बुक में बहुत इतना डिटेल में लिखा गया है जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो प्रोग्राम इतना लंबा नहीं, हम उस प्रोग्राम को भी सॉल्व करेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का बात यह है कि देखो, आजकल बुकिश नॉलेज लेके कोई फायदा नहीं है। बुक में जो क्वेश्चंस दिया है वो बुक का क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे ठीक है, पर एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर आने का ट्रेंड चलने लगा है। क्वेश्चन मेनली एआई वगैरह से सेट किया जाता है, तो बुक का जो क्वेश्चन है वो भूल जाओ कि वो आने वाला है। सब कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा। और प्रोग्रामिंग लास्ट ईयर से 2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से पढ़ना तो हमारा ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। और नंबर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर ये है, आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर साइंस का एक ऑनलाइन क्लास कराया था, उसमें मोर देन 180 स्टूडेंट थे। और मैक्सिमम स्टूडेंट, क्या आप कह सकते हैं 98% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका 80% से कम आया ही नहीं। 80, 85, 90, 92 इससे कम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंप्यूटर साइंस में लेटर आए, अच्छा नंबर से आप पास करो, ठीक है, आप अगर सीरियस हो कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि ये आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आपको अपने खुद सिलेक्ट किया है। कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता था इसलिए सिलेक्ट किया, पर 9-10 में आने के बाद पता चला अरे कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्राम आ गया, अब आपको डर लग रहा है। तो आप ये व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट करो, हमारा टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगा। ऑनलाइन क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा ऑनलाइन, ये आपका ऐसा प्रॉब्लम है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी सारा सब्जेक्ट आपको आसान लग रहा है, कंप्यूटर साइंस हार्ड लग रहा है, तो समझाने के लिए एक आपको पर्सनल गाइडेंस, एक पर्सनल आपका टीचर होना बहुत जरूरी है। तो मैं, अगर आप चाहते हो मुझसे पढ़ना, आप वीडियो को देखो, वीडियो को समझो, अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑनलाइन क्लास के लिए। वैसे आपको यूट्यूब पे भी वीडियोस अपलोड मिल जाएंगे, पर क्या होगा, यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड नहीं होता, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोचिंग 2 बजे से चलता है, 9 बजे तक, 2 से 9 बजे तक कोचिंग चलता है। उसके बाद वीडियो अपलोड करने का टाइम बहुत कम मिलता है। मैथ्स और साइंस का रेगुलर वीडियो अपलोड होता है, कंप्यूटर साइंस का अपलोड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आप अगर सीरियस हो, अगर आपको रेगुलर वीडियोस चाहिए, नोट्स चाहिए, प्रोग्राम अगर आपको अच्छे से समझना है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हम आपको जितना डिटेल में हो सके हम आपको समझाएंगे, और ये इंश्योर देते हैं कि आपका लेटर उसमें आपको पक्का आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर आप अगर मेरे कमेंट चेक करो, तो लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया था, कंप्यूटर साइंस इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 9 एंड 10। तो उसमें से मैंने जितना कहा था 90% क्वेश्चन उसमें से कॉमन आया था, बस 10% यहाँ वहां से एक दो मतलब 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन कुछ यहाँ वहां से आ गया। बाकी मैंने जो कहा था कि ये क्वेश्चन पढ़ के जाने, ये आने वाला वही क्वेश्चन आया। तो आशा कर लो जो वीडियो बना रहा हो, जो सीरीज बना रहा हो, जो मैंने सोचा है आप लोगों के लिए, वो आपको हेल्प हो, आपको समझ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और चाहूँ, मैं ट्राई करूंगा कि पूरा वीडियो, पूरा सीरीज में यूट्यूब पे अपलोड कर दूं, कि जो लोग ऑनलाइन क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब से भी पढ़ ले। पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करके आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक को, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चैप्टर 1 का सबसे पहला टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क कितना टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अच्छा पहले ये बताओ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, पहले ये हमको समझाओ, तुम लोग बताओ हमको कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? कंप्यूटर छोड़ो, कंप्यूटर नेटवर्क हटाओ, सिर्फ पहले ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क? दो चीज का जो कनेक्शन है उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, एक तरह से, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है नेटवर्क? देखो, अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखवा दिया तुम लोग को पहले ही। डेफिनेशन में क्या लिखा है, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऐसा ही कुछ लिखा है ना। तो
अगर दो कंप्यूटर, ठीक है, ऐसा ये मान लो दो कंप्यूटर है, यहाँ पे दो कंप्यूटर अगर आपस में कनेक्ट है तो उसको हम क्या, ये क्या बन रहे हैं आपस में, एक कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे यहाँ मान लो एक टीचर है और यहाँ पे स्टूडेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लासरूम बन जाएगा ना। वैसे अगर दो या तीन कंप्यूटर एक साथ अगर कनेक्ट है तो ये क्या बन जाता है, कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस। ठीक है, यहाँ तक आंसर व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर ये 2 मार्क्स का आया तो क्या लिखना होगा इसमें। अच्छा, कंप्यूटर नेटवर्क बनाया क्यों गया, ये पहले ये क्या समझा हमने। कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो इसमें हमने दो टर्म यूज किया, एक तो कंप्यूटर तो समझ में आ गया, जैसे कि दो अलग अलग कंप्यूटर या तीन कंप्यूटर को जोड़ देने से क्या बन जाएगा, कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, अब बताओ नेटवर्किंग डिवाइसेस का मतलब क्या समझ में आया। इसमें दो टर्म यूज किया ना, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस मतलब जो डिवाइस नेटवर्किंग और लोग कनेक्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंटर और मोबाइल फोन और लैपटॉप। ठीक है, ये सब एग्जांपल से, ये प्रिंटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है, तुम लोग का स्मार्ट वॉच, जो भी तुम लोग बोलो। पर इसका ये जो हम लोग लिखा ना कि इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर, कंप्यूटर तो समझ में आ गया ना। कंप्यूटर के अंदर में तुम्हारा मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जो भी है, मैकबुक जो भी है, सब उसमें आ जाएगा। और जो हम लोग बोला नेटवर्किंग डिवाइसेस, ठीक है, उसमें हो गया तुम्हारा हब, जो हम एग्जांपल पूछा ना, एक्चुअली इसका एग्जांपल कहा जा रहा है हब के बारे में। उसके बाद स्विच या राउटर, रिपीटर, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं नेटवर्किंग डिवाइस। तो एक्चुअली जब हम नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ कंप्यूटर, मोबाइल, प्रिंटर, ये सब को हम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, गेटवे, ठीक है, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क समझ में आ चुका होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ हमको बताओ, हम जो ये हमने ये नेटवर्क बनाया, जैसे हमने यहाँ ये क्लास है, क्लास क्यों है, हम समझा रहे हो, तुम लोग तो समझ रहे हो। ठीक है, हम यहाँ से नॉलेज दे रहे हैं, तुम लोग उस नॉलेज हम दे रहे हैं और तुम लोग उसको ले रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग तुम लोग यहाँ पे आओ। तो ये जो नेटवर्क बना, ये नेटवर्क किस लिए बना, डाटा शेयर। किस टाइप का डाटा, मोबाइल का डाटा, 1.5 GB पर डे, वो वाला डाटा या कौन सा डाटा, इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़ और एडवर्टाइजमेंट और अच्छा देखो, नहीं सही है, ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, कंप्यूटर नेटवर्क क्यों बनाया जाता है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा। ठीक है, जब इंफॉर्मेशन बोल दिया तो डाटा बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसा लिखना, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर और नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ तक क्लियर है, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, समझा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज और डाटा में क्या डिफरेंस समझ में आया, नहीं तो समझ में नहीं आया। देखो, कंप्यूटर समझ में आ गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस समझ में आ गया, अब डाटा पहले समझ लो, डाटा बा इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा और इन्फॉर्मेशन का मतलब न्यूज़ वगैरह, एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में बात नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब हो रहा है तुम्हारा फाइल, जैसे कि फोटो हुआ, वीडियो हुआ, ठीक है, कोई PDF वगैरह हुआ, ये इस डाटा के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क बनाया गया, वो नेटवर्क इसलिए बनाया गया कि सारा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होगा। कनेक्ट क्यों होगा, डाटा और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। साथ में क्या शेयर होगा उसको, और साथ में क्या शेयर होगा, रिसोर्सेज भी शेयर होगा। रिसोर्सेज मतलब जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक खुद का पर्सनल कंप्यूटर है, एक नासिर का कंप्यूटर है, एक दिया का कंप्यूटर है, ठीक है, 3 कंप्यूटर है। ठीक है, और हम तीनों काम कर रहे हैं, हम तीनों को प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो इस हिसाब से 3 प्रिंटर रखना चाहिए था हम लोग को, एक मेरे लिए, एक नासिर के लिए, एक दिया के लिए। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ही कॉमन प्रिंटर लगाते हैं और सारे कंप्यूटर को क्या करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लो ये प्रिंटर है, तो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3 क्या है, कनेक्टर, एक ही प्रिंटर से तीनों का प्रिंट निकल गया। तो ये जो प्रिंटर है ये क्या हो गया, रिसोर्सेस हो गया। नेटवर्किंग डिवाइस समझ में आया, नेटवर्किंग डिवाइस में प्रिंटर वगैरह नहीं आएगा, क्या आएगा, हब, स्विच, राउटर, रिपीटर, बहुत सारा है, तुम लोग का बुक में सिर्फ 3 दिया हुआ, हब, स्विच एंड राउटर। तो नेटवर्किंग डिवाइस समझ में आ गया। इन्फॉर्मेशन समझ आ गया, इन्फॉर्मेशन मतलब
न्यूज़ वाला इन्फॉर्मेशन नहीं, कौन सा इन्फॉर्मेशन, फोटो वीडियो फाइल डॉक्यूमेंट जो भी है, जो भी एक कंप्यूटर में सेव हो सकता है वो सबको शेयर करने का। और रिसोर्सेज समझ में आ गया ना, रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर हो गया, ठीक है, और जैसे फैक्स मशीन हो गया, ठीक है, इस टाइप का अलग अलग डिवाइस जो अलग अलग खरीदने का जरूरत नहीं है, सबको कनेक्ट कर लो एक साथ और एक ही जगह से तुम, जैसे एक प्रिंटर है तो एक ही प्रिंटर से तीनों हम लोग अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। एक ऑफिस में मान लो 10 कंप्यूटर है, ठीक है, तो 10 कंप्यूटर का प्रिंट इस एक प्रिंटर से निकल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से व्हाट इज़ नेटवर्क, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क और उसका क्यों ज़रूरत है हम लोग को, ये समझ में आ चुका होगा।